जय जोहार। संजा के 6 बज चुके हैं। वो आप मन देखा था छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में हूं आप मन संग रचना नितेश। हर मनखे के एक सपना होते एक घर के, फिर छत्तीसगढ़ में ये सपना देखना आम आदमी ला महंगा पड़त है। आम आदमी के ये पीरा हवय कि ओकर घर के सपना आखिर कब पूरा हुई। आज यही पीरा ऊपर करबो पंचायती। छत्तीसगढ़ में बिल्डिंग मटेरियल की कीमत अब आसमान छुअत है। महज 1 महीना के अंदर बिल्डिंग मटेरियल की कीमत में 33% के बढ़ोतरी हो चुके हैं। एकर ले आम आदमी पिसत हवे। एक डहार जी कांग्रेस एकर बार सरकार ऊपर हमला बोलत है, तो वहीं भाजपा के कहना है कि कीमत जल्द ही काबू में आ जाए। रिपोर्ट दिखाओ, एकर बाद चर्चा की शुरुआत करबो। एक महीना पहले तक बाजार में घर बनाए बर रेत 12 रुपया प्रति स्क्वायर फीट में मिलत रहीस, यानी 1000 स्क्वायर फीट रेत 12,000 रुपया में मिलत रहीस। फिर वही रेत की कीमत 22,000 रुपया तक पहुंच चुके हैं। उन्हें लाल ईटा के कीमत में घलोक उछाल देखे बर मिलत है। पहली 5500 रुपया में 1000 ईटा मिलत रहीस, फिर अब ओखर बर 6700 रुपया तक खर्चा करे बर पड़त है। गिट्टी की कीमत घलोक प्रति स्क्वायर फीट 5 ले 6 रुपया बढ़ चुके हैं, और ये सब के बीच सीमेंट की कीमत घलोक उछाल मारे बर तैयार है। बाजार में ये बात की चर्चा है कि प्रति बोरी 20 से 25 रुपए तक की कीमत कभी भी बढ़ सकते, यानी घर बनाए पर सबसे ज्यादा जरूरी ईटा, गिट्टी, रेती और सीमेंट की कीमत में औसतन 33% ले ज्यादा के उछाल आ चुके हैं। ये कीमत आम आदमी के कमर तोड़े पर पर्याप्त है। बिल्डिंग मटेरियल की बढ़त कीमत ला लेके कांग्रेस सरकार ऊपर हमला बोले हैं और वो आरोप लगाए कि चुनावी वादा ला पूरा करे बर महंगाई बढ़ाई जाती ताकि जनता के जेब ले पैसा निकाले जा सके। फिर सत्ताधारी पार्टी के नेता एक ऊपर जल्द काबू पाए के बात कहत है। जिस दिन से चुनाव हुए हैं, सरकार को जिन जिन बहुमूल्य चीज़ों पर नियंत्रण जो करना चाहिए वो सारी चीज़ें अनियंत्रित हो चुकी हैं। कम से कम ये जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की जो जिनके घर बन रहे थे, अचानक से उनको डबल रेट में जो ये बिल्डिंग मटेरियल लेने पड़ रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखें। महंगाई का कब से उनको चिंता होने लगी? ये 5 साल में क्या चीज का रेट बढ़ा था, उस समय तो इनको कभी फिक्र नहीं आया। सिर्फ जो है सीमेंट, छड़, बालू, शराब, जमीनें, जंगल, गोबर, उसी का रेट जो है फिक्स करते चल रहे थे। कमीशनों की बात करते चल रहे थे। सरकार हटते के साथ जो है महंगाई के मार जो है झेलनी पड़ रही है। क्या मध्यम वर्गीय परिवार पर घर बनाए के सपना अभी पूरा होना मुश्किल नजर आते। 5 सप्ताह ट्रक ड्राइवर मन के हड़ताल के सेती बिल्डिंग मटेरियल के सप्लाई पूरा तरीका ले ठप हो गए रहीस। हड़ताल तक खत्म हो गए, फिर सबो ड्राइवर काम में नहीं लौटे और अब तो काली लेक गाँव फिर हड़ताल के सुगबुगाहट शुरू हो गए। ओती रायपुर के तीर तार के 15 रेत घाट अब भी पूरा तरीके ले खुले नहीं है। ईट भट्टा में सबो मजदूर नहीं पहुँच पाए। काबर के पहले चुनाई, फिर धान कटाई, अब बोनस और धान बेचे के मौसम है। और दिसंबर में हुए बारिश ले ईटा भट्टा ला भारी नुकसान पहुँचे। आलम ये है कि मुँह मांगा कीमत में घलो लोगन ला ईटा, रेती, गिट्टी नहीं मिला थे। 4-4, 5-5 दिन तक ऑर्डर पेंटिंग बताए जाते। जो ईट रायपुर प्रदेश में बनती है भट्टे में, उसमें अभी पर्याप्त मात्रा में लेबर का आना नहीं हुआ है। बारिश के दिन तक जितना भी भट्टे वालों का उत्पादन कार्य हुआ था, उस तेज बारिश के कारण वो उनका 0 हो गया, तो वो डैमेज भी इसका एक मुख्य कारण है। अभी जैसे गवर्नमेंट चेंज हुआ तो रेती के जो घाट हैं, गिनती के 2-3 घाट ही स्टार्ट किए हैं जो लीज इन लोग प्रोवाइड किए हैं। तो उसमें से हो क्या रहा है, प्रॉपर रेती नहीं आ रही है। मतलब एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। तो काला बाजारी बोल सकते हो, जो अपने मनमर्जी रेट में इन लोग गाड़ी वाले सब कर रहे हैं, इसलिए रेट अनाप शनाप हो चुका है। कुल मिला के मध्यम वर्गीय परिवार पर खुद के आशियाना बनाए के सपना पूरा करना आसान नहीं है। पहली बात तो ये कि बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिला थे, और जो मिला थे ओखर मुँह मांगा कीमत मांगे जाते। अब सवाल ये उठते कि बढ़त कीमतों पर कैसे लगी रो, कीमत घटाए पर का करत है सरकार, का महंगाई के पाछू है मटेरियल माफिया, और सबले बड़े सवाल कि आम आदमी के घर बनाए के सपना कैसे पूरा हुई। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट आपन देखे हो, आरोप आपन सुने हो और सत्ता पक्ष के जवाब भी रिपोर्ट के माध्यम से सुने हो। लेकिन 2 पहुना हमारे संग जुड़िया चुके हैं। बीजेपी नेता नवीन मार्कंडे जी है और कांग्रेस नेता घनश्याम राजू तिवारी जी है। आप दोनों जन के जोहार हवाई आज पंचायती में। आरोप प्रत्यारोप के दौर तो शुरू हो चुके हैं।
कांग्रेस का कहा थे यानी विपक्ष के का आरोप है, एक और ऊपर भी आपन से जवाब लेबो नवीन जी। लेकिन सबले बड़े सवाल तो ये है कि आम आदमी के एक सपना और सरकार के एक महीना, ये दोनों के बीच में महंगाई बाढ़े है और ये आम आदमी कहा था वह आम आदमी के ये जिन परेशानी है ये कैसे ठीक हो ही, और सबले बड़े बात की महंगाई आखिर एक महीना में कैसे इतना बढ़े है। नवीन जी देखो रचना जी, बात ऐसे है कि जैसे सरकार बदली से तो कहीं ना कहीं हमन जो घपला घोटाला अनियंत्रित जो चलत रही से जो कामकाज पहली ओमन नियंत्रण लगाए हन। तो ये सबसे बड़ी चीज रही से जो अवैध उत्खनन चलत रही, बिना रॉयल्टी पर्ची के चलत रही, जब चाहे तब कर ले, जैसे चाहे तैसे कर ले, ये जो भर्राशाही जो कांग्रेस के सरकार में जो चलत रही तो ये मन अगर देखे जाए तो 5 साल में 2 बार ये मन टेंडर करीन है और बाकी समय मन अवैध चलाए हैं और ओकरे सती पूरा रेत घोटाला के बहुत भारी पहली काम ये जो है चल आई सब है। दूसरा तरफ कि ए मन कांग्रेस के सरकार में प्रधानमंत्री आवास ला रोक दे रही, ओकर कारण से जो प्रदेश भर में जो भवन बनाए के जो ये रही रफ्तार रही वो थम गई रही और ना ही ये बना कोई ग्राम पंचायत और रोड सड़क नाली पानी बिजली में मतलब को एक तरह से सब विकास काम ढप रही। तो मांग जो रही से वो बहुत कम रही। लेकिन जैसे हमार सरकार आए के बाद अब वो संभावना भी बढ़ गए और दूसरा तरफ है कि अभी जो ये है जो प्रधानमंत्री आवास ओला हमन जारी करे हैं, ओकर किस्त भी जारी करे तो ओकर से का है अब मांग बढ़ गए तो अब पूर्ति में कमी आवत है। तो कहीं ना कहीं हमन बहुत जल्दी ये जो रेत के और बाकी जो खनन के जो मामला है जेमा भर्राशाही चलत जेल रोके रहे ओमा एक नया नीति के साथ हमन ओला जारी करबो तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आई। घनश्याम जी, जैन नवीन जी कहे है का ये बात आप में सहमत हो, ठीक है, जस्टिफाइड लगत है? देखो रत्ना जी, महंगाई के मार है भाजपा मोदी के सरकार है। नवीन जी कत को गोलमोल बात करे, अगर घोटाला घपला या भ्रष्टाचार होए है सरकार तुहने 30 दिन से ऊपर हो गए, जो घोटाला गड़बड़ झाला करे तीन मन ला उठाओ जेल में अंदर डालो, लेकिन नियंत्रण पर जनता ला परेशान करना कहाँ की न्याय के बात है? आखिर जनता ला महंगाई के बोझ में ढकेले के कहाँ की न्याय के बात है? जनता ला चाहिए रोटी कपड़ा मकान, सरकार से जनता चाहते का रोटी कपड़ा मकान। और आप लोग 30 दिन में अगर नियंत्रण करे में समस्या आवा थे तो आप समझ सकते हो, देश की जनता समझ सकते, प्रदेश की जनता समझ सकते कि सरकार अनियंत्रित होकर काम करत है। सबसे बड़े बात यह है, बात राज्य के नहीं है रचना जी, केंद्र से लेकर राज्य तक मोदी सरकार 100 दिन में महंगाई के दूर करे के कसम खाई रही से आज 9 साल हो गए, देख लो क्या स्थिति निर्मित है। ये मन तो डबल इंजन की सरकार के बात करत है। जब डबल इंजन के सरकार है भैया हो तो ट्रबल काबर पैदा हुआ थे? ये ट्रबल जो जनता ला पैदा हो ओखर जिम्मेदारी हम सरकार में रहें। लेकिन आज तक बता दो जो स्थिति आज 33% निर्माण वस्तु सीमेंट रेती ईटा गिट्टी में बढ़े है वो 33% वृद्धि कबू 4 साल 5 साल में हो, इसका कबू नहीं हुई। काबर की सरकार के ऊपर सरकार नकेल कस के रखे दी से कोनो ला मनमानी करन नहीं दी से। आज अगर आप कहा था कि नवा सरकार है, ठीक है नवा सरकार है, कामकाज में समय लगते, लेकिन ये रोजमर्रा की आवश्यकता की चीज है। स्वास्थ्य शिक्षा बिजली सड़क पानी बिजली ये रोज के काम है, अधिकारी तो ही मन है। अब आप ला लगते मैं गोड़बड़ झाला भ्रष्टाचार होए तो कानून के डंडा आप कराए उठाओ मन अंदर जेल में ढको, लेकिन जनता ला ये प्रकार से महंगाई की आग में झोंकना ये भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित सरकार के सबसे बड़े कमजोरी और लापरवाही है। रत्ना जी ये बात स्पष्ट है। जी नवीन जी, 33% की बढ़ोतरी हो है वाकई माँ एक मार तो पड़ी और जिन तरह ले वो मन बोला था भाई कि डबल इंजन के ले ट्रबल ही हो था भाई, जबकि सरकार ला चाहिए कि जल्दी ले जल्दी महंगाई ऊपर वाकई में नियंत्रण करे। और एक आरोप नवीन जी यहू लगत हवा है कि योजना ऊपर ही पूरा ध्यान है, अपन वादा ला पूरा करे में पूरा ध्यान है और एकरे से ती जिन महंगाई है ओकर ऊपर नियंत्रण खो जाते हैं। देखो ऐसे है रचना जी कि आप लोग स्पष्ट बतावत हमें कि जब हमार सरकार 2018 के समय में तो आप लोग बताओ था सीमेंट में 280 रुपया 250 रुपया ये तरह से ओकर रेट रही।
आज अगर आप देखो तो कांग्रेस के जो 5 साल सरकार चली में 350 रुपये तक के ओकर बढ़ोतरी हो गए। 100 रुपया के ओकर मन के समय में सीमेंट के बढ़ोतरी होए, वो इसने आज के डेट में ईट ओकरवन के भी बढ़ोतरी होए। दूसरा तरफ आप लोग बतावा था जो ये है छड़ जो रही से वो 4200 3800 के आसपास ही हमारे समय में रही जब हमार सरकार ही सो समय तो, लेकिन जो 5 साल में इकर मन के वो है आज 6500 6800 तक के बढ़े हैं। अब ये चीज में ये बताओ आप लोग में हमन वो समय भी बोलत रहे कि एमा भूपे टैक्स सही कर लगत रही सो समय तेकर सती वो बढ़ा के रखे रही। चुनाव के समय में भी ये मन ये जो कंपनी है इकर मन से दबाव डाल के ये मन वसूली करे और ओकर मन के जो वसूली के जो पैसा है वो जनता से निकलवाते। अभी आप लोग में क्या कहे हो एक महीना जो से हमला हुआ थे तो यही सब चीज ला तो हमारे ब्रेक करत हन और जो ब्रेक करे हन तो ये सारा चीज रुकी से। अब रुके के बाद हम नया नीति के साथ मोला लागू करबो तो आप ला देखो कि बहुत जल्दी ये सब कंट्रोल में सारा चीज आई वो सब सस्ता हुई। तो आज के भी अगर डेट में आप देखो तो आज जो है कहीं ना कहीं ये सारा चीज ला बहाल करे बार हमारे विशेष जो है उमर रणनीति बना के और बहुत जल्दी हमन लागू करे के उमर ले हन। नवीन जी आपन रिपोर्ट देखे हो तो रिपोर्ट में एक सप्लायर के भी आपन बात सुने हो ओकर मन के कहना हवा है कि अभी तक टेंडर नहीं जारी करेंगे ओकर से कहीं ना कहीं सप्लाई ही नहीं हो पाते और में तुम फिर माफिया राज हो जाएगी। देखो हाँ आप बहुत सही बात ला पूछे। देखो हमार मन के कार्य ही से कैसे रहा है हमारे समय में आप रेती के आपके एक ट्रक के जो रेती रहा है वो बतावा था 5000 6000 7000 अधिक थे अधिक। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के जो 5 साल चली सो 15,000 तक के आगे रही काक से थी कि ए मन सेंट्रलाइज करी से जो घाट है ओका ठेका सेंट्रलाइज करी से। और जबकि हमारा समय में कार्य रचना जी हमन गांव के जो घाट है वो गांव ला ही दे रहे हैं और वो गांव अपन सुविधा अनुसार से वो रॉयल्टी पर्ची हमार शासन की ओर से जारी हुआ है और वो सब लोग उपलब्ध हुआ है जनपद के ला दे रहे हैं जब लेकिन उनका अधिकार ग्राम पंचायत और जनपद का अधिकार ला मन छीन के जो अवैध चले बिना रॉयल्टी के चले ओकर से सरकार ला भी घाटा होई से और जनता ला ज्यादा से ज्यादा लूटी से और ग्राम पंचायत होकर से वंचित जवाब ले घनश्याम जी का आप मन के कार्यकाल में ही अव्यवस्था में तब्दील हुई है। रचना जी ये बड़े दुर्भाग्य के विषय है कि जब राज्य में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही तो जहां 140 रुपए के सीमेंट ले मन 280-260 रुपए लेकिन आज वो सीना ठोक के कहा था कि हमारे सरकार में ये रेट है कम रही से। चलो हम मान लेते हमारे सरकार में महंगाई बढ़ी से मान लेते, लेकिन आज जिम्मेदारी आपके है का घाट के निर्णय का रेती के निर्णय चाहे गिट्टी के निर्णय आप ये आश्वस्त करके जाओ ये आईबीसी के चैनल में कि हम 250 रुपए में सीमेंट बेचबो 5000 रुपए ट्रक में रेती देबो सरिया ला फिर से वही 5000 रुपए टन में हम सरिया देबो। आप कहा था ना हमारे सरकार में एरी से तो आप ये बात के आश्वस्त करके जाओ ये चैनल के माध्यम से कि सरकार आपके आगे है। 1 महीना में आप दुरुस्त करे के वायदा करत हो 100 दिन में अच्छे दिन के वायदा हम देख डरें महंगाई दूर करे के बात ला देख डरें बड़े बड़े सपने दिखाए के काम तुम करते हो बाबू हो चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य में हो सरकार आपके है नीति आप ला बनाना है नियत आपके स्पष्ट होना चाहिए। तो मुला इसे लगते कि जिन बात ला आप करत हो तो आप ला ये जनता ला आश्वस्त करना चाहिए कि 5000 रुपए में रेती मिली और 250 रुपए में सीमेंट मिली और जे प्रकार से सीमेंट और रेती और छड़ के जो व्यवस्था बने हैं जो आप कसीदा पढ़े काम करो तो वो जनता ला मिली। मोला लगी ये डिबेट के सार्थक निर्णय वही हुई कि आप अपन समय में जो करे हो वो फिर से करके दिखाओ। काबर की रचना जी एक लाइन के बात है कहा सुना के सरकार है धोखम सरकार बैठ गए ये मतलब समझे नहीं आवत है कि अब जनता ला कैसे मन प्रस्तुत करना है। वायदा खेलते हैं मंत्री बनी 15 दिन बाद पोर्टफोलियो मिली 15 दिन बाद बंगला मिली 15 दिन बाद ये मन तो अपने मन में सकला है जनता की चिंता के मन वाला फिक्र का है ये बैठ के भले सफाई देवत है। लेकिन मैं फिर भी पतियात हूं भाई नवीन जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है जनप्रतिनिधि रहे आपके सरकार के वापसी हो चुके आप जनता के साथ वायदा करो और महंगाई से मन निजात दिलाओ। ठीक है नवीन जी आप मन आरोप लगाए वो मन आप मन ले वचन मांगे थे। देखो बात ऐसे है
कि जो कर्म करे है वो लोग सुधारे के लिए थोड़ा सा समय रही ले लो ना भाई, एक महीना ले लो, 2 महीना ले लो, 5 महीना ले लो, 6 महीने, 5 साल होगा। और दूसरा चीज ऐसे है 9 साल तो केंद्र में हो गया, अब जब हमारा निर्णय के 9 साल में अच्छे दिन तो नहीं है, प्रश्न खड़ा करा 9 दिन में 100 दिन में महंगाई दूर नहीं हुई है। चीज के लिए लेकिन आप समय बताओ ना, समय बताओ, मैं ये चीज के लिए आप समय बताओ ना, धन्यवाद करूं। नवीन जी आप समय बताओ ना, कितने दिन में ये समस्या दूर होगी? ये है स्वीकार करीस, मैं बोला था ना, आप लगा थे घोटाला करे हैं, हम विपक्ष में हैं, स्वीकार करीस, हम विपक्ष में हैं, हम महंगाई की स्थिति आप लोग स्वीकार करें। अगर लगा थे कि हमारे स्थिति महंगाई बढ़े तो आप मनो महंगाई को छोड़ दो, मतलब है महंगाई को दूर कर दो। आप बताओ ना समय, घपला घोटाला में देखो समय नहीं बताते। अब भारतीय जनता पार्टी की यही आचरण है। आप समय बताओ ना, कब 5,000 में रेती मिली, कब 10,000 में सीमेंट मिली, बताओ ना नवीन जी। 5,000 ट्रक में रेती कब मिली तेला बताओ। देखो 7,000 टन में राड कब मिली तेला बताओ। अभी जैसे सीमेंट 250 रुपए में कब मिली तेला बताओ जी। गोल बात करा था घनश्याम जी, जैसे अभी हम निर्णय लेबो ओकर बाद आप असर देखो 3 महीना। और दूसरा चीज है 6 महीना। आप 1 महीना में बंगला छोड़बे, आप 1 महीना बंगला छोड़बे, 10 महीना में छोड़बे, 1 साल में छोड़बे, नहीं है छोड़े के बंगला। अच्छा घनश्याम जी, ये सब घनश्याम जी ये सब के बीच में एक सवाल यह उठते, देखो जब डिमांड और सप्लाई के बीच में यही तरह ले गैप बार थे तब माफिया मन तक सक्रिय हो जाते। घनश्याम जी का आप मन लगता है कि अभी 1 महीना के अंदर माफिया मन सक्रिय हो गए है, एक असर जिन हेते ना पड़ा था। रत्ते जी एक बात बहुत स्पष्ट है, भूपेश बघेल जी के 5 साल के कार्यकाल में जतेक भी खाद्य मटेरियल सप्लाई के हॉकर मन रहा है वो मन नियंत्रित करे के काम हमारे सरकार करे है। और ईमानदारी से मैं कहा था ये कई दिन ने 350 रुपए में सीमेंट बिके, मैं दावे और चुनौती के साथ किया था नवीन भाई ला कि 350 रुपए में अगर सीमेंट बिके तो एक छो भी हॉकर एक भी उपभोक्ता खड़ा कर दे, मैं अपन राजनीति से इस्तीफा दे दूं। झूठ बोले की भी एक हद होते, 280 रुपया 300 रुपया ये मन हॉकर मन व्यापारी मन ला परेशान करके चंदा वसूले के सेती ए मन रेट ला बढ़वाए और ये आरोप लगा थे हमारे ऊपर। मैं तो कहा था ना कि अगर मान में महंगाई बढ़ भी गई तो आप बोला कंट्रोल कर लो, सरकार में बैठे हो। और जो बात नियंत्रण के बात करा था जेकर से जनता परेशान है, नियंत्रण के बागडोर आप करा है, अच्छे दिन के वायदे के बागडोर आप करा है। 100 दिन में महंगाई दूर करने के नवीन जी ऐसे है कि ते गड्ढा करके गए, घोटाला करके गए, 15 साल के गड्ढा तो तुम देखते नहीं हो, 15 साल के गड्ढा देखते नहीं हो, 5 साल में कौन से गड्ढा हो गए, कहाँ गड्ढा बताना भाई, कहाँ है गड्ढा बता। ठीक है ये बात जनता तुम बिठाए कि गड्ढा बिठाए। एक है भट्टी में गल्ला कांग्रेस के अलग चलत रही से ये सब निराश करे लागी भैया, मतलब भगाए लागी तब तो 3 महीना। अरे तो भाई तो 6 महीना। नवीन जी घनश्याम जी ये बात तो ये नवीन जी ये बात तो इस आपन आरोप के जवाब दे दो, लेकिन ये बेरा जैन छत्तीसगढ़िया मन के मन पंचायती देखत हुई ओकर मन के मन में ये सवाल हुई जेकर मन के घर आधा बने है आधा भी बाकी है, वो मन ये जानना चाहते कि ये महंगाई आखिर कब घटी, ओकर मन के सपना कैसे पूरा हुए। वही लगा तो 2 महीना 3 महीना 6 महीना समय तो बताया पड़ी। ठीक है घनश्याम जी जवाब कि मैं कहो ना कि भाई हमन जब प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं वो आज तक नहीं बनी, नहीं बनी कि ये जो कांग्रेसिया मन नहीं करी 16 लाख आवास बने, 16 लाख आवास 4 साल में, दूसरा साल ऐसे है 4 साल में 16 लाख आवास बने। झूठ बोलना बंद करो आप मन। दूसरा बात ऐसे है सदन में जाके जो आंकड़ा प्रस्तुत करे सरकार बोला जाके उठा के देखो आवास नहीं बने, तुमन के जेल आवास नहीं बने, वापस करवो। अरे राज्य सरकार सुलभ 18 पैसा जमा करे, ओकर पैसा के आज तक केंद्र सरकार जवाब नहीं दे, अपन अंशला जमा नहीं करे। ठीक है हमारे सरकार देखो आप मन वो आवास के बात कर रहा था, आप मन बात कर रहा था वो 18 लाख आवास के जेकर ठीक है वो वादा आप मन पूरा करा था नवीन जी। ठीक है नवीन कहा था ना महंगाई मान ले बढ़ गए तो बता दो, लेकिन कहा सिर्फ 18 लाख लोगों के लिए आवास चाहिए। नवीन जी ये तो आप मन की गारंटी में हवा है ना, ये तो आप मन के घोषणा पत्र में हवा है कि आप 18 लाख आवास चालू भी कर चुके हो। ठीक है बहुत बढ़िया बात है, ओकर बर तो आभार जतात हो ही छत्तीसगढ़िया मन के मन, लेकिन जिन मन हितग्राही नहीं है, जिन मन ये योजना के अंदर नहीं आते वो मन ला तो घर चाहिए ना। हर मन के सपना होते जेकर घर में मोर सीधा सवाल है कि जेन मन के घर आधा बन चुके हैं और ओकर बाद 1 महीना में जिन तरह ले 33% बाढ़े है महंगाई, ओकर बाद ओ मन का करी, ओकर मन के सपना कैसे पूरा हुई और महंगाई ला कम करे बार
अब सरकार के करा का प्लान है? हमारा जो प्लान है रचना जी, मैं बताया हूँ आप प्लस स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं अभी जो घाट एमन जो ठेकेदारी सेंट्रलाइज करे रही से कौन ला एमन शराब माफिया मन और ये सब मन जो सिंडिकेट रही से ती मतलब रेत ला दे दी बोला हमन निराश करे हैं ठीक है, यानी अभी टाइम लगेगा। आयोग मंडल के अध्यक्ष 36 घंटा में निरस्त कर दी, अभी लेकिन घाट के मन में चिंता नहीं है। 1 महीना में घाट के मन की चिंता नहीं पूरा, कोई चिंतक बात नहीं है। तो 2 महीना पूरा करूं 3 महीना पूरा करूं वही लोग पूछा होगा तो धैर्य जवाब दो ना भाई, धैर्य रखना था। अरे दिन 365 दिन में कर लूटे काम भारतीय जनता पार्टी करते, हम जनता सेवा करते, जनता सेवा करता, धोखा सरकार बनाया हो बाबू। अभी योजना लागू करे समय पता चली आप मन ला, योजना लागू करूं तब पता चली। नहीं हमारा करा था ना देवत भी हम चिंता मत कर, देखो चिंता जनता करे तो हम नहीं करा दे हाँ वो 2 साल के बोनस चिंता नहीं कर तुम नहीं देते बोनस ला हम देबो जी या तो तुम खाओ करू करू हम ला देवा। अरे भैया कौन वादा करे रही से, वादा कौन करे रही से, वादा तुम करे रहे हो ना, वादा तुम करे रहे हो ना, तुम वादा करो तो तुम पूरा करो कड़ू कड़ू राजीव न्याय योजना वाला है मार्च 2024 तक, मार्च 2024 तक बजट सत्र है, मार्च 2024 तक नवीन जी पालन करें पड़ी 24 तक, मार्च 24 तक। ठीक है, चर्चा के बेरा आप समाप्त हो चुके हैं। तो विपक्ष के अपन आरोप है, सरकार का ना अपन जवाब हवाई ये उम्मीद के संगमा की जल्दी ही महंगाई ऊपर थोड़ी लगाम लगी और जिन भार पड़ा थे आम आदमी ऊपर, जिन अपन घर के सपना ला पूरा करे के बाद जो हते ओकर उम्मीद के संग में आज ये चर्चा ला खत्म करत हैं। दोनों पहुना के आभार जोहार और लोगन के भी आभार हमला देखे बर, और कल फिर एक भाव जुड़ियाबो एक नवा मुद्दा के संग में।